नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम पढ़ाने वाले हैं, आज की जो क्लास आपकी रहेगी वो कक्षा 10 NCERT बुक से रहेगी। देखिए, आपको एक बात समझाते हैं। कक्षा 10 में क्या होता है, NCERT बुक से 90% कोर्स इसी बुक से पूछा जाता है। 10% जो कोर्स होता है वो आपके जो है नॉलेज पर पूछा जाएगा। रिलेटेड तो यही होगा, लेकिन हूबहू यही प्रश्न 90% आने ही आने हैं। तो सबसे पहला आज का टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न ये पूछ रहा है, भैया कह रहा है कि विद्यार्थियों का एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आपका प्रश्न लिखा है, ठीक है, ये प्रश्न लिखा है। अब ये बताना है कि प्रत्येक घर में औसतन पौधा कितना लगा, और ये भी पूछता है आपने किस विधि का प्रयोग किया, आपने किस विधि का प्रयोग किया। तो देखिए, ये आपको लिखित परीक्षा देनी है, तो बाबू स्टेप बाय स्टेप करना होगा। अगर आप 60 में से कर देते हैं तो एग्जामिनर भी आपको 60 में देगा। 40 नंबर देने होंगे तो 0-4 60 में कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम हैं तो आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक प्रश्न अगर आप समझ जाते हैं तो सभी प्रश्न लग जाएंगे, हर बिल से बता देंगे। इसका लोअर भी वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप जो है लोअर वीडियो देख लेना, सब कुछ आ जाएगा आपको इस सांख्यिकी के बारे में। देखिए, जो पौधों की संख्या लिखी है, सबसे पहले हम इसे x मान लेते हैं। क्या मानते हैं बाबू हैं? x मान लेते हैं। अब पौधों की संख्या लिखते हैं। देखिए, 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, और 6 से 8, 8 से 10, और 10 से 12, और 12 से 14। अब देखिए, आपको कॉपी में लिखना है तो एक एक लाइन छोड़ के लिखिए, जिससे आपको आपके जो प्रश्न में है खूबसूरती बढ़ जाएगी। अब आप जो है इसको बारंबारता कहते हैं। पौधों की जो संख्या है इसे बारंबारता से प्रदर्शित करते हैं, तो आप बारंबारता लिखिए। इसे F से लिखते हैं। कैसे बाबू लिखते हैं? F से, ठीक है। तो बारंबारता भैया कितनी है? 1। बारंबारता आपको लिखना है 1, फिर 2, फिर 1, फिर 5, और फिर 6, और फिर 2, फिर 3। अब देखिए, अब अगला आपका जो आएगा वो आएगा मध्यमान। क्या आएगा? मध्यमान, ठीक है, मध्यमान आएगा। देखिए, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, आप इसको x नहीं मानेंगे, x मानेंगे इसको, ठीक है, मध्यमान को। अब देखिए, मध्यमान इसका दोनों का जोड़िए। 0 और 2 कितने होते हैं? 2 का आधा करिए, कितना होगा? 1। कितना होगा भाई? 1 होगा, 1 होगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 4 2 6 का आधा कितना हुआ? 3। अच्छा, ये बताओ बात, आप ये सब कब तक जोड़ते रहेंगे और 2 से भाग करते रहेंगे? नहीं, यहाँ पर जो डिफरेंस दिया है उसको इसमें जोड़ते जाइए, आधा निकलता जाएगा। देखिए, 1 दिया है, 1 के बाद कितना आया? 3 आया, यानी 2 का बना। तो इसके बाद 2 के बाद फिर इसमें अगर 2 जोड़ देते हैं, कितना होगा? 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 7, और 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 13। ये हुआ। अब देखिए, आगे का आता है F गुणे x। क्या होगा? F गुणे x। F और x की जब गुणा करेंगे आपको, यानी बारंबारता और मध्यमान की क्या होगी? गुणा होगी। तो भैया 1 का कितना होगा? 1 ही होगा। तो 1 1 कम 1, फिर 2 3 6, और 5 1 कम 5, 7 5 35। बहुत सुंदर लिखना है। 7 5 35, सॉरी 1 5 7 5 35, 9 6 54, और 11 दूनी कितने होते हैं? 22, और 13 39। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका ये दिया था, वो प्रश्न में दिया था 20। क्या दिया था? सिग्मा F बराबर 20। सिग्मा का मतलब होता है योग, और यहाँ पर देखिए सिग्मा Fx का मतलब होता है जो आप F और x से गुणा किए, और सिग्मा का मतलब क्या होता है? पूरा योग। तो इनका योग कितना आता है? 162।
कितना आएगा 162। अब समांतर माध्य का मतलब होता है मध्यमान। अब समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब सिग्मा fx कितना आपका है, सिग्मा fx है आपका 162 बटे 20, 162 बटे 20। 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 जीरो 0, 2 अट्ठी 16, 2 एक कम 2, 10 है 81 बटा 10 यानी 8.1। जो घरों में औसतन पौधों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 8.1। पूछ रहा है आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो आपने जो है विधि का जो प्रयोग किया है वो भैया है आपकी विधि प्रत्यक्ष विधि, यही आपका आंसर है बाबू। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। जो ध्यान से इसे एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट्स को ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लिखा है किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। सिस्टम वही है। देखिए, सबसे पहले आपको दैनिक मजदूरी इस प्रकार से कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये लिखना है। उसके बाद में मध्यमान का कॉलम करिए, बारंबारता का करिए, उसके बाद में f गुणे x कर लिए। अब देखिए, सबसे पहले इसमें मध्यमान कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, मध्यमान जब आप लोग करेंगे तो कैसे करते हैं मध्यमान, इनका और इनका जोड़ योग करिए भैया। 500 और 520 कितना होता है, 1020 यानी 510 कितना होगा बाबू, 510। अब देखिए डिफरेंस पकड़ लीजिए, कितने का है, 20 का डिफरेंस है। जब 20 का डिफरेंस है तो कितना होगा, इसमें 20 जोड़ते जाइए तो 530 क्या होगा, 530, फिर 550, फिर 570, फिर 500 कितना होगा, 590, 590। अब आपको अगली बात लिखना है बारंबारता, जो श्रमिकों की संख्या दी है, क्या दिया है, 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, अब इनका जो है गुणा करते हैं। गुणा करके भाई देखिए, गुणा करेंगे तो क्या होगा, 12 जीरो 0, 12 एक कम 12 के 2, 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 और 1 61। ठीक है, 14 जीरो 0, 14 तियाँ 42, 14 पंचे 70 और 4 74, 8 जीरो 0, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, 6 जीरो 0, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30 और 4 34। इसका योग करते हैं। देखिए, दोनों जीरो सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, फिर 5 9। अब इसका करना है आपको, क्या करना है, सिग्मा fx, सिग्मा fx। इसका योग कितना आएगा, इसका योग आएगा 27,260, क्योंकि हमने योग पहले से कर रखा है, आपका समय बचे। ठीक है, अब आपको करना है सिग्मा f, उसमें दे रखा है सबसे पहले मजदूरी कितने लोगों की है, 50 लोगों की दे रखा है। जोड़ के देखिए 50 ही बैठेगा। अब आपको निकालना इसका है वही समांतर माध्य। क्या निकालना है, समांतर माध्य। इस विधि को अगर पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे बंटन विधि है। कौन सी विधि बाबू है, बंटन विधि। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। कितना है, 27,260 बटे 50, 27,260 बटे 50। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 5 पचम 25। ठीक है, पचम 25 कितना बचा यहाँ पर, 2 22 हुए, 5 चक्को 20, फिर 2 बचे 26 हुए, पचम 25। पॉइंट लगाते हैं, 1 बढ़ा 10 हुए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 500
₹45.20 जो है उनकी दैनिक मजदूरी जो होगी औसतन वो कितनी होगी बाबू, इनकी ₹545.20। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, बिल्कुल यही आपका आंसर होगा। तो अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए, इसमें लिखा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। मध्य जेब खर्च 18 है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करना है। बाबू इसमें प्रश्न का उत्तर तो दिया है, जानते हो मध्य जो दिया है वो 18 दे रखा है इसमें, लेकिन आपके इसमें कमी है, आपका इसका मान निकालना है। हम रास्ता वही चलेंगे जो हमें सीखा है आज तक, बाकी मोड़े कितनी भी पड़े हमें पता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका भाई क्या करते हैं, मध्यमान कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, मध्यमान करेंगे। अब बताओ मध्यमान जब करेंगे तो वही ट्रिक है, 12 11 कितना होता है, 12 11 कितना बाबू होता है, जरा बताइएगा। 24 होता है। तो 24 का आधा कितना होता है भाई, 24 का आधा कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12। डिफरेंस देख लीजिए, 2 का है, 2 जोड़ते जाइए, 14 16 18 और 20 और 22 और भैया 24। अब एफ गुणे एक्स, एफ गुणे एक्स, 12 सती 84, 14 छक्का कितने होते हैं, 84। कितने होते हैं, 84। 16 9 144, 18 3 54 और 18 कम 18 और 5 कितने होते हैं, 23। कितने होते हैं, 23। 20 एफ, एफ और इसकी गुणा करेंगे कितना होगा, 20 एफ। 22 3 कितने होते हैं, 66। कितने होंगे, 66, सॉरी 22 3 66, कहीं पर मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। ये बारंबारता यहाँ पर 5 है, बारंबारता जो है 5 है बाबू। ठीक है, 3 नहीं है, 5 है यहाँ पर, बारंबारता 5 है। 22 पंचे 110, 110। 24 चक्कू 96, 24 चक्कू 96। ठीक है, अब देखिए सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स कितना होगा, योग करिए इसका। हम तो योग पहले से कर लेते हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। कितना होगा, 720। कितना होगा, 720। लेकिन ये जो अचर राशि है इसको जोड़ नहीं सकते हैं, इसे प्लस में 20 एफ ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 20 एफ। इसका इसी गवा एफ कितना आता है, 44। कितना आएगा, 44 और ये एफ। ठीक है, अब फार्मूले पर आइए। तो समांतर माध्य, समांतर माध्य को माध्य भी कहते हैं और सामा भी लिखा होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिए समांतर माध्य दे रखा है, कितना दे रखा है, 18 दे रखा है आपका पहले से भैया, 18 दे रखा है। तो 720 प्लस 20 एफ और बटे 44 प्लस एफ, गुणा कर लीजिए तो 18 एफ हो जाएगा। ये 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 7, 72 7 कितने होते हैं, 75, सॉरी 72 7 79। कितना होगा, 79 बराबर 720 प्लस 20, पक्षांतर कर लीजिए। 18 एफ माइनस 20 एफ बराबर 720 माइनस 792, तो माइनस 2 एफ बराबर माइनस 40। कितना होगा, माइनस 40। ठीक है, और 720 नहीं 752 है, यहाँ पर गलत हो गया है, 752 है, 752 है। ठीक है, 752 करना होगा, 752। ठीक है, 752 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का 40 है और माइनस का 2 है, तो f बराबर कितना होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और बटे में 2, 20 दूनी कितने होते हैं, 40, तो f बराबर भैया कितना आया, 20। यही आपका f का मान पूछ रहा था, तो आपका आंसर कितना आया, 20। दोस्तों प्रश्न में कहीं पर
त्रुटि हो गई थी, आपको समझाने का प्रयास किया। फिर देखिए चौथा प्रश्न, देखिए चौथा प्रश्न, देखिए भाई चौथा प्रश्न कह रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। उनके हृदय स्पंदन बीट यानी कि प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाइए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस विधि को हम कल्पित माध्य से करेंगे। कौनी विधि से भैया करेंगे? कल्पित माध्य से, क्योंकि अगर कल्पित माध्य से नहीं करते हैं तो हमारा जो है गुणा भाग बहुत होगा। कौन सा होगा? गुणा भाग बहुत ज़्यादा होगा। देखिए कैसे चुटकियों में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 8 5 13 कितना हुआ? 8 5 13, 6 6 12 और 1 13। अब इसका आधा करेंगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, यानी 66.5, 66.5 आएगा इसका आधा। सबसे पहले मध्यमान का कॉलम बनाना होगा आपको, फिर कल्पित माध्य का बनाना होगा, फिर विचलन का, बाद में बारंबारता का। फिर लिखेंगे आप f गुणे x गुणे d। ये डरना नहीं है, हम समझा देंगे आपको विधिवत से, ठीक है। अब पहले सबसे पहले करना है आपको, क्या करना है? मध्यमान की ट्रिक। देखिए मध्यमान में क्या करना है, देखिए इनका डिफरेंस कितना है? 5 3 8 यानी 3 का। अब 3 इसमें जोड़ते जाइएगा, कितना होगा? 3 जोड़ेंगे 69.5, फिर कितना होगा? 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 72.5, फिर 75.5, फिर 78.5, फिर 81.5 और फिर 84.5। अब बताओ ये ट्रिक अच्छी रही कि आप जोड़ करके फिर भाग करते 2 से, वो अच्छा रहता। अब बात आती है कल्पित माध्य। इसको लिखेंगे x से। काहे से लिखेंगे? x से। कल्पित माध्य को लिखते हैं a से। क्या लिखते हैं? a से। अब देखिए इसमें संख्या आप कोई भी ले सकते हैं, अगर बीच की संख्या लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर हम जो संख्या लेंगे वो 75.5, क्या लेंगे? 75.5। विचलन का मतलब होता है इस संख्या से इन संख्याओं को घटाते हैं, इस संख्या से इन संख्याओं को घटाते हैं। तो बताओ भैया 75.5 से 66.5 जाएगा, कितना आएगा? बताओ भैया कितना आएगा? -9। कितने आएंगे? -9। अब हमें घटाना भी नहीं है क्योंकि 3 3 घटते जाएंगे। कहाँ तक? यहाँ तक। कितना आएगा? -6, फिर कितना आएगा? -3। ठीक है, ये आया। अब देखिए फिर क्या करना है। अब देखिए इसमें से अगर घटाते हैं यहाँ तो 0 आएगा, फिर इसमें से इसको घटाते हैं, कितना आएगा? +3। फिर नहीं घटाना है, अब 3 जोड़ते चले जाएंगे, 6 और 9। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है? इसको और इसको गुणा करना है। इसको जानते हैं क्या लिखते हैं? f, इसको d, इसको a और इसको x। तो भैया इन तीनों का जो मटेरियल बना के वो ये बना। अब f जानते हैं बारंबारता होगा, तो इसकी इसकी गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? fx d। तो 9 दूनी कितने होते हैं बाबू? 18 होते हैं। काहे के? माइनस के। 6 चौक कितने होते हैं? 6 चौक 24। 3 तियां कितने होते हैं साहब? 9। काहे के? माइनस के होंगे। फिर भैया 8 0 0, 7 तियां कितने होते हैं? 21 और 6 चौक 24। अब बताओ 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब बताओ यहाँ पर देखिए अगर लिखेंगे सिग्मा fx, जिसके ज़्यादा आएंगे उसी को लिखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर भी 18 है, तो इनका दोनों को तो माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बच्चे 21, यहाँ पर बचा 9, तो भैया 21 ज़्यादा है 9 से। ठीक है, 21 ज़्यादा है काहे से? 9 से। तो कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। काहे के? प्लस के आएंगे। अब ये तो दे रखा था उसमें किताब आपकी जो है प्रश्न में दे रखा था, कितना दे रखा था? 30। महिलाएं कितनी हैं? 30 महिलाएं हैं। अब बताइए समांतर माध्य बराबर क्या होगा? समांतर माध्य बहुत डरना नहीं है, a प्लस सिग्मा fx बटे सिग्मा f।
ये फार्मूला होता है। ए क्या होता है? कल्पित माध्य, बाकी तो सब वही है। ठीक है, बाकी सब वही है। अब रखिए, देखिए इसमें रखना है, क्या कहता है 12/75 प्लस 12/30, 12/30। तो 3 एक कम 3, 3 चक्कू 12, 3 एक कम 3, 3 चक्कू 12 बराबर 75.5 प्लस एक स्थान बाद पॉइंट रख दीजिए। ठीक है, तो बताओ भैया 75.5 और 0.4 जोड़ेंगे कितना होगा? 0.9। तो उनका जो पूछा गया था, जो क्या पूछा गया था, उनका प्रति मिनट धड़कन पूछी गई थी। ठीक है, तो 75.9 आएगी औसतन, यही आपका आंसर है। थोड़ा आपको ये चेंजिंग विधि जरूर लग रही होगी, लेकिन इससे क्या है, अगर वैसे आप करते तो बहुत गुणा भाग करते, हो सकता है गुणा भाग में आपका मिस्टेक भी हो सकता है, हमसे मिस्टेक हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, अच्छे अच्छे विद्वानों से हो सकता है, लेकिन आप इस विधि का अगर प्रयोग करते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं आपसे गलत नहीं होगा। इस विधि का नाम होता है कल्पित माध्य या विचलन विधि से कह सकते हैं। दूसरी बात आती है, ये ऐसे प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में आपकी 6 नंबर का पूछा जाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए बाबू। प्रश्न नंबर 5 है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। ठीक है, इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन था। एक पेटी में रखे गए आमों का मध्य ज्ञात कीजिए। अपने मध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया? ये भी पूछ रहा है किस विधि का प्रयोग किया। चाहो तो प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हो और चाहो कल्पित माध्य विधि से करते हो, इसमें कोई उसने बाउंडेशन नहीं दे रखा है। तो हम करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से करेंगे भाई? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। देखिए प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, ये बात आपको बतानी है इसमें। तो सबसे पहले इसका मध्यमान करते हैं। तो भैया 50 और 52 जोड़िए कितना होगा? 51 इसका आधा होगा। ठीक है, फिर आप इसको जोड़िए कितना होगा? 5 3 8, 5 5 10, 5 3 8 और 5 5 10 यानी 108। 108 का आधा कितना होगा? 54। कितना होगा? 54। अब देखिए आप लोग कहेंगे सर जी आपने कहा था कि अगर 2 का डिफरेंस हो तो यहाँ पर 2 जोड़ते जाइए। नहीं, इधर देखिए 0 3 3 6 3 9 2 11। ठीक है, 52 से 54 होना चाहिए था, तो 3 का डिफरेंस आया, तो क्या करेंगे? 3 जोड़ेंगे, कितना होगा? 57। फिर क्या होगा? 60। फिर क्या होगा? 63। एक बार इसको करके देख लेना, जोड़ के देखिए 3 का ही बनेगा। देखिए 4 2 6 6 6 12 यानी 100 कितना होगा? 126 होगा। हाँ 126 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? f गुणे एक्स, f गुणे एक्स। 15 कम 15 और 15 पचे 75, 1 76, 765। 11 जीरो जीरो पहले रखते हैं, फिर 11 चौक 44, 11 पचे 55 और 55 और 4 59, 55 4 59। इसके अगर गुणा करते हैं तो 5695 होगी। हमने पहले से गुणा कर रखी है। 0 रखते हैं, 6 पंचे 30 का 0, 6 कम 6 और 3 9, 6 कन्ना 6, 6900 होगी। ठीक है, फिर 25 तियाँ 75, हंसी लगे 7, 25 छक्का कितने होते हैं? 150 और 7 157 यानी 1575 होगा। इनका सिग्मा एफएक्स करेंगे तो सिग्मा एफएक्स कितना होगा? 22875। बता चुके हैं, योग कर रखा है समय बचाने के लिए। फिर क्या करते हैं? बारंबारता का योग करते हैं। कौन सी बारंबारता है? ये वाला। इसका योग हमने पहले से कर रखा है, कितना होगा? 400 होगा। कितना होगा? 400। 5 5 10, 5 15, 5 20 यानी 400 होगा। फिर समांतर माध्य निकालिए। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि, न कि कल्पित माध्य। ठीक है, बराबर 22,875 बटे 400 बटे 400। इधर काटिएगा, किससे काटते हैं इसे? 5 से कट जाएगा। 5 8 40,
5 चक्कू 5 अट्ठे 40 और 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, पचम 25, पचम 25, 5 सत्ते 35 और पचम 25। फिर काहे से काटते हैं, फिर काटेंगे 4 से, फिर 5 से कटेगा, 16 पंचे 80, 5 नवा 45, 5 एकम 5, पचम 25। फिर 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, ठीक है, 115 है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे भाग कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा, आपको भाग करने में सरलता रहेगी। 16 पंचे 80, कितना बचा, 1 और 1, फिर 16 सत्ती, 1 7 छंग 42, 7 एकम 7 4 11, 112, कितना बचा, 3। फिर क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, फिर 0 बढ़ा लेते हैं, फिर 16 एकम 16, कितना बचेगा यहाँ पर 15, फिर 0 बढ़ाते हैं, फिर 16 नवा 144, यानी 57.19। देखिए, आपको ये मत समझना कि आपको हम ऐसे काट देते हैं, आप भाग भी कर सकते हैं, लिखित परीक्षा बाबू दे रहे हैं, रफ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा 57.19 आएगा। किस विधि का प्रयोग किया आपने, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, दोबारा देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, किसी निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, ठीक है, दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ मध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मध्यमान ही करते हैं। तो इसका मध्यमान जो होगा वो भैया 150 और 100 जोड़िए, कितना होता है 250। 250 का कितना आधा होता है 125, कितना होगा 125। डिफरेंस भैया इसमें कितने का है 50 का, 50 जोड़िए 175, फिर कितना होगा 225, इसमें जोड़ेंगे 50, कितना होगा 275, फिर इसमें जोड़िए कितना होगा 325। 50 जोड़ते चले गए। अब f गुणे x, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, कितना होगा 500। अब 5 से करिए पचम 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 कन्ना 5 और 3 8, 875। इसको गुणा करते हैं, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, और 12 दूनी 24 और 24 और 3 27, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 550। 325 दूना कितना होगा 650। योग करते हैं, सिगमा fx कितना योग आएगा 5275, 5275। और इसमें दे तो रखा था पहले से, कितना दे रखा था, कितने परिवार थे 25 परिवार थे, ठीक है। जो परिवारों की संख्या है वो 25 है। अब भैया मध्य पूछ रहा है तो समांतर माध्य, इसे सामा भी लिखते हैं, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ठीक है, सिग्मा f। अब देखिए भैया एक बात बताओ, 527 बटे 25, 527 बटे 25, सॉरी 5275, 5275। तो 5 से काट लीजिए, पचम 25, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 और 0 बढ़ाते हैं, पचम 25, पचम 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 211 रुपये जो है उसका मध्य आएगा। खर्च जो आएगा मध्य का वो 211 रुपये होगा। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक रहा वो सांख्यिकी का रहा, कक्षा 10 का NCERT बुक से। तो 6 प्रश्न हमने पढ़ाए, जो आपकी समझ में आया है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कहीं पर समझाने में त्रुटि है, स्पीड स्लो है या स्पीड ज़्यादा है या समझाने में कोई दिक्कत हुई तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।